करें। हाँ आप ना यार वही कॉपी पेस्ट करके फायदा क्या है, याद कर लेना उसको। मैं दोहरा दूंगा मुंह से बोल के, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भी दोहरवा दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, पर लिख लिख के क्या फायदा इतनी भीड़ लगा के। ठीक, तो कलेक्शन इंटरफेस की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, इफ आप भी बोलेंगे मेरे बाद, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual object as a single entity, then we should go for collection interface. If you want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for collection interface. ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं वो लिख लेते हैं। जिनको हंसी आ रही है, ये तरीका बड़ा काम देगा जिस दिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। कोई हंसे हैं, मुझे आवाज़ तो आई है, लेकिन कोई बात नहीं। द फॉलोइंग इज द लिस्ट फॉर, जो कि प्रेजेंट है हमारे इस इंटरफेस में। जैसे कि नंबर 1 है हमारा ऐड मेथड। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो पास करना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप होती है बुलियन। बुलियन बताता है अगर ऐड हो गया होगा, बुलियन क्या रिटर्न करता है, मतलब बुलियन के पास क्या होता है, ट्रू और फॉल्स ही होता है। तो अगर ऐड हो गया होगा तो बता देगा, और नहीं हुआ होगा तो बता देगा कि भैया नहीं हुआ। तो इसकी रिटर्न टाइप समझ में आया। और जो अंदर ऑब्जेक्ट पास करा है वही जो भी एलिमेंट हम ऐड कराना चाहते हैं। ऑलरेडी मान लो कलेक्शन एम्प्टी पड़ा है, चलो मान लो नहीं बना उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, एम्प्टी कलेक्शन है। इसमें ऐड तो करोगे एक एक करके एलिमेंट, तो ऐड किससे करोगे, ऐसे ही थोड़ी ऐड जाएगा, किसी न किसी मेथड की हेल्प से ऐड करोगे ना, ठीक है। तो अच्छा, ये बुलियन मैंने स्मॉल में लिखना है, ठीक, और ये ऐड का भी ए स्मॉल में ही है। और मेथड है इसका ऐड ऑल। जब ऑल की बात कर रहा है तो यानी कि एक कलेक्शन अलग से, एक कलेक्शन अलग से, ये वाला कलेक्शन सारा इसमें ऐड करना चाहता है, ये वाला कलेक्शन सारा का सारा इसमें ऐड करना चाहता है। तो पास क्या करेंगे, कलेक्शन ही पास कर देंगे। और इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी कि भैया ऐड हो गया है या नहीं, ये बताएगा, ऐड हो गया है या नहीं यही बताएगा, ठीक है। दोनों मेथड में कोई इशू किसी को, लेकिन अभी तक इसको हम कलेक्शन का वो बना के, ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। परंतु ये सारे मेथड जो हैं मैं जो बता रहा हूँ ये वाले, ये कलेक्शन इंटरफेस के अंडर में जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस या इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, या अंडर में जितनी भी चाइल्ड इंटरफेसेस हैं या चाइल्ड क्लासेस हैं, वो सब ये सारे मेथड यूज करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, ठीक। वो सारे इन सभी मेथड्स को जो मैं लिखवाने वाला हूँ, कम से कम 10 या 11-12 होंगे, तो इन सभी मेथड को वो सारे इजीली यूज कर सकेंगे, ठीक। तो ऐड और ऐड ऑल, जब ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर रिमूव हो गया, ये भी हमें बताएगा क्या, बुलियन हुआ है या नहीं, ये भी हमें कौन बताएगा, बुलियन, ठीक। और क्या है, रिमूव ऑल, भाई रिमूव है तो रिमूव ऑल भी होगा, ठीक। ये इसके अंदर भी हम कौन सा वाला रिमूव करेंगे, एक कलेक्शन पास कर देंगे, सारे के सारे मैं वो वाले ही रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। कलेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल बना के डाल देंगे। रिमूव हो गया तो बता देगा वो यहाँ रिमूव हो गया, तो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा, ठीक। यहाँ तक के देखो कोई इशू। एक होता है रिटेन ऑल। देखो रिमूव तो कहता है कि भैया मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन रिटेन क्या कहता होगा, इन सब को छोड़ के या इन्हें बचा के रखो, इसके अलावा जो बाकी हैं सब हटा दो। तो ये भी क्या देगा, बुलियन। यानी कि मैं चाहता हूं मैं जो कलेक्शन पास कर रहा हूं केवल वही बचा रह जाए। मान लो स्टेट्स के नाम हैं, मेरा एक कलेक्शन स्टेट्स का नाम है, मैं उसमें से चाहता हूं दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बस ये 3 रहें,
बाकी मैं नहीं चाहता। तो क्या करूं, सारे रिमूव करूं या रिटेन वाला इस्तेमाल करूं? रिटेन वाला इजी है ना, ठीक। कलेक्शन के अंदर पहले से ही एंट्री हो रखी हैं, उन एंट्री को वैनिश करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्लियर करने के लिए मेरे पास एक मेथड है, साफ करने के लिए क्लियर। और क्लियर क्या रिटर्न करेगा मेरा? नहीं नहीं नहीं, क्लियर से हम चाहते ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर कुछ भी हम नहीं मांग रहे उससे, सिर्फ उससे कह रहे हैं कि भैया क्लियर कर दो, ठीक है। अच्छा, वॉइड की स्पेलिंग गलत हो गई है, चलो। एक है हमारा मेथड कंटेन्स। कंटेन्स कहता है कि मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास करूं तो ये बता दे, मान लो मेरे पास कलेक्शन है, स्टेट्स का कलेक्शन है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं क्या इसके अंदर हमारा यूपी है भी या नहीं, तो ऑब्जेक्ट में मैं पास कर दूंगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो अगर कंटेन्स यानी कि उसमें मौजूद होगा, उस सारे के सारे एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं अगर यूपी होगा तो क्या रहेगा, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट किसमें देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा, ठीक। तो ये आपका, इसकी भी रिटर्न टाइप क्या हो गई, बूलियन, ठीक। जैसे कंटेन्स है, ठीक उसी के जैसे एक और है कंटेन्स ऑल, और इसके अंदर भी हम क्या पास करेंगे, ये कलेक्शन में मतलब 3 4 5 8 10 डाल दें और हम चेक कराना चाहते हैं कि ये जो मैंने 3 4 5 8 10 डाले हैं ये इसके अंदर हैं भी या नहीं। किसी को कोई इशू? 8 मेथड हो गए, लेकिन इनको अभी तक इस्तेमाल करके नहीं दिखाया मैंने। क्यों नहीं दिखाया बताएंगे, ये बताएंगे हमें रंजीत। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा मैं इन सबको इस्तेमाल करके एक लिस्ट में। पता ही नहीं इसको, अभी लिंक नहीं कर पा रहे, बाद में सिखाएंगे। देख रहे हो क्लास में हो ही नहीं आप। विनय, हाँ बताओ। कलेक्शन इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं जा सकता, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूं? जब कोई क्लास आएगी तब करके देखेंगे। अभी क्लास कहाँ आई, कलेक्शन इंटरफेस की बात कर रहे हैं अभी तो हम, मतलब ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। अच्छा, मान लो कोई सा भी हमने कलेक्शन क्लियर कर दिया, ठीक, और उसके अंदर से हम एलिमेंट रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो कितना अच्छा होता कि हम पहले ही चेक कर लें कि कलेक्शन खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि एनी हाउ हमसे क्लियर हो गया और हम उसे रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी एरर आ जाएगी, उसमें एलिमेंट नहीं होगी तो नो सच एलिमेंट आ जाएगी, है ना। तो उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं तो वो नो सच आ जाएगी। लेकिन अगर पहले से ही पता चलता हमें क्या कि भैया ये खाली है, इसको रीड नहीं करना, मैसेज लिखा हुआ आ जाए कंसोल पे, वो एरर ना आए, बस मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि आपका कलेक्शन खाली है, उसमें कुछ एलिमेंट तो जोड़ लो, ऐसा लिखा हुआ आ जाए और मेरा प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मली हो, तो ऐसे केस के लिए मैं पहले ही चेक करा सकता था ना कि खाली है भी या नहीं। तो उसके लिए इन्होंने एक मेथड दिया है इज एम्प्टी, ठीक। अगर वो खाली होगा और ट्रू नहीं, बूलियन, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो ट्रू और फॉल्स देगा। जहां तक किसी को कोई इशू? फाइंड एलिमेंट्स में क्या एम्प्टी लिस्ट देता है ना, उसी लिस्ट को अगर आप नेक्स्ट करके इस्तेमाल करोगे तब इटरेशन से नेक्स्ट करके इस्तेमाल करोगे तो क्या देगा कि नो सच एलिमेंट, है ही नहीं ऐसा कोई एलिमेंट, ठीक। लेकिन जब इस्तेमाल करोगे तब वैसे नहीं देगा, ठीक है। 10 हमारा 10वें नंबर का है कि उसका साइज चेक कर लो, कलेक्शन का कितने साइज, कितने इसमें अभी तक एलिमेंट जा चुके हैं, ठीक है। और साइज जब चेक करते हैं कितने एलिमेंट, कितने की बात हो जाती है तो हमेशा किसकी बात होती है, इंट की। और कलेक्शन का अभी हमने यहाँ पर कल या परसों ये वर्सेस करके देखा था कि कलेक्शन बढ़िया है या बनाया नहीं, हाँ ये रहा, कलेक्शन बढ़िया है या एरे बढ़िया है। तो हम इसका कंपैरिजन एरे के साथ कर रहे थे, तो कभी ज़रूरत भी आना पड़ सकती है कि कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट कैसे किया जाए या करके अपना काम निकाल लिया जाए। तो डॉट टू एरे
नाम से एक मेथड है जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करेगा, क्योंकि वो सारे अब ऑब्जेक्ट ही तो हुए। क्यों? कलेक्शन जो है किसका कलेक्शन होगा? ऑब्जेक्ट्स का ही तो है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, है ना? ठीक है, तो ये अगर कन्वर्ट कर भी देगा तो ऑब्जेक्ट की एरे रिटर्न करके लाएगा। ठीक है, अच्छा, एक कर्सर आ जाता है कलेक्शन, इसके अंदर कलेक्शन का दिया हुआ कर्सर है। मैं 3 कर्सर कराऊंगा, तीनों में से एक तो लीगेसी हो गया यानी कि ऑब्सोलीट हो गया, एक केवल लिस्ट के साथ काम करेगा, और एक यूनिवर्सल, यानी कि तीनों इंटरव्यूअर पूछता है हाउ मेनी कर्सर्स आर देयर इन कलेक्शन, तो 3 कर्सर आपने बता दिए, तो वो आपसे पूछ सकता है विच इज द रिचेस्ट कर्सर, और विच इज द यूनिवर्सल कर्सर, और विच इज द लेगेसी कर्सर। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं एक कर्सर के लिए, वो आ गया आपका इटरेटर, और रिटर्न करता है ये इटरेटर क्लास को ही रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो इटरेटर क्लास का हमें यानी कि एक रेफरेंस वेरिएबल अगर इस्तेमाल करेंगे इसको, तो पहले इटरेटर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर इसको होल्ड कराना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो पर कोड लंबा हो जाएगा, डॉट डॉट करके कर सकते हो, कोड लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे आसान है किसी इटरेटर नाम की क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में इसको होल्ड करा के उससे इस्तेमाल करो। ठीक है, हाँ बताओ साइज में क्या हुआ बताओ? हाँ हाँ, डायमेंशन क्लास कहाँ से आ गए यहाँ पर? तो कलेक्शन और एलिमेंट की बात हो रही है, इनके डायमेंशन का क्या करोगे? क्या हम नाप सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना लंबा चौड़ा है? नाप सकते हैं क्या? फिर डायमेंशन की तो बात ही नहीं आती। हम सिर्फ साइज देख सकते हैं कि हमारे कलेक्शन का साइज, नहीं 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 नहीं, कितने एलिमेंट्स हैं। अब तक मेरे कलेक्शन में 4 एंट्री हो चुकी, 5 हो चुकी या 10 हो चुकी, ये ठीक। हम यहाँ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जब कभी भी कर्सर इसी कलेक्शन की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट्स, ठीक। और एलिमेंट्स वो वाले नहीं है जो आप अपना सिलेनियम वाला समझ जाओ। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लो में दोनों चीजें निकल सकती हैं। ठीक है, अब इसके अंडर में एक थी, कहाँ गई? यहाँ हमने सबसे पहले कराई थी, ये रही। कलेक्शन में के अंडर में हमने क्या कराया था? लिस्ट इंटरफेस। कलेक्शन के अंडर में हमने कराया था लिस्ट इंटरफेस। तो आ जाते हैं लिस्ट इंटरफेस के पास ही। यहां इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इसके मेथड इस्तेमाल करके देखेंगे हम। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इफ यू वांट, बोलो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर duplicates are allowed and insertion order is preserved, then we should go for list interface। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस हमारा कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है। ये बात भी समझ में आ रही है? चलिएगा, इसके कुछ मेथड्स हैं। अच्छा, जब कभी भी हम लिस्ट की बात करेंगे, देखो मेथड्स के नाम आपको मिलते जुलते लगेंगे, कौन से वाले से? इससे। लेकिन जब कभी भी हम लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, वहाँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ नहीं है, देखो कहीं भी इंडेक्सिंग का। डायरेक्ट क्या कर रहा है ये? डायरेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट डाले जा रहा है अपनी मर्जी से, ठीक। लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे कि एक ऐड नाम का मेथड है, इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक, जो रिटर्न भी करेगा क्या? बूलियन ही रिटर्न करेगा। परंतु इसके अंदर हम जब डालेंगे तो पहला तो डाल देंगे इसके अंदर क्या, कि कौन से नंबर की इंडेक्स पे जाना है, क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट। वहां क्या था? केवल इस तरह से
कलेक्शन का जो था, कलेक्शन का मेथड था वो सिर्फ इस तरह से था, और इसका जो मेथड आया वो इस तरह से आ गया। ठीक है, यहां तक देखो कोई इशू किसी भी तरह का चलेगा। वॉइड नहीं है, बुलियन है। आ रहा है देखो लिख के, वाइड आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। एक और बना लेते हैं क्लास। सर एक है उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ले रहा है, उसमें सर वो दे रहा है। अरे रुक तो जाओ माय डियर, चलेगा। लिस्ट और LST इज इक्वल टू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, एरर आ रही है, अच्छा न्यू नहीं लगाया ना, न्यू। ठीक है, और LST डॉट एड, बुलियन ही तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, ऐड आया, ये आपका लिस्ट का है और वॉइड रिटर्न टाइप है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, फिर इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, कह भी रहा है। ठीक है, लिख देते हैं। तो इंडेक्स नंबर, एक मिनट यार बस, हाँ वाइड है भाई, हाँ ठीक है, वाइड है इसकी रिटर्न टाइप। इसमें इंडेक्स नंबर हम डालेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने पास कराना है। ठीक, यानी कि रिमूव में होगा मे बी वाइड, क्योंकि असल में ये भी तो पता करना है कि हुआ या नहीं हुआ। देखते हैं अभी, और भी मेथड है, जैसे ऐड है वैसे ही एक ऐड ऑल है। यहाँ क्या है, आपका एक इंडेक्स डालोगे कि कौन सी इंडेक्स नंबर से ये सारे के सारे मेरे एलिमेंट चले जाएं, तीसरे इंडेक्स से, पांचवें इंडेक्स से, 10वें इंडेक्स से, है ना। हाँ मतलब डॉट ऐड, लेकिन पैरामीटर चेंज है ना। हाँ ये आप सही कह रहे हो, एक बुलियन रिटर्न कर, हाँ अच्छा मेरे को यही याद रही। लेकिन इंडेक्सिंग की बात करें अगर हम, तो ये वॉइड ही कर रहा है, तो उसको नहीं नकारा जा सकता। ठीक, पर दूसरे वाला देखो बुलियन कर रहा है, जो मैं भी ऐड ऑल की बात कर रहा हूँ, जैसे हम ऐड ऑल की बात कर रहे हैं तो वो बुलियन कर रहा है, तो इसकी रिटर्न टाइप है बुलियन। ठीक, तो हाथ के हाथ करके भी देख लेते हैं। नहीं अभी तो इंटरफेस ही है, इंग्लिश तक तो हम आए ही नहीं, ये तो हमने ऐसे टेस्ट करने के लिए कर लिया, ये तो अभी इंटरफेस ही चल रहा है। ऐड, ऐड ऑल और रिमूव, रिमूव में भी हम क्या डाल देंगे, कौन सी नंबर की इंडेक्स से हम रिमूव करना चाहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट मेरा रिमूव होगा उसे रिटर्न कर देगा ये। मान लो मैं तीसरे नंबर पे हेलो को रिमूव करना चाहता हूँ, तो हेलो ही ये रिटर्न करेगा। ठीक, एक होता है जैसे रिमूव होता है एक गेट निकालने के लिए, कि भैया इस इंडेक्स नंबर से मुझे एलिमेंट निकाल के ला दो। ठीक, तो ये भी क्या निकाल के लाएगा, ऑब्जेक्ट निकाल के लाएगा। जहां भी इंडेक्सिंग की बात हो रही है वो आप समझना लिस्ट से संबंधित है। ठीक है, जहां भी इंडेक्सिंग की बात हो रही है वो सारे आपके लिस्ट से संबंधित हैं। ठीक, गेट हो गया, रिमूव हो गया, सेट। मान लो गलती से मुझे एक एलिमेंट ऐसे या दो चार एलिमेंट ऐसे हैं जो मेरे से गलती से एंट्री हो गई थी, तो उन्हें मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरा सेट जो मेथड है ये काम करेगा। और सेट का जो रिटर्न टाइप है सेट की, ये है ऑब्जेक्ट। हाँ, देखें जरा,
ऑब्जेक्ट बुलियन और ऑब्जेक्ट दोनों ही तो है यार, लेकिन जो आप स्ट्रिंग तो दोनों में से कोई सा नहीं, एक बुलियन है एक ऑब्जेक्ट है। आपने स्ट्रिंग कहाँ पढ़ लिया? हाँ नहीं, स्ट्रिंग कहाँ पढ़ा आपने? ऐसे डिस्टर्ब मत करो क्लास को, ठीक। सेट करेंगे हम किसी भी इंडेक्स पे जाके, और जो भी एक नया ऑब्जेक्ट हम डालने वाले हैं। मान लो मेरा 5वीं नंबर के इंडेक्स पे जो एलिमेंट डाला गया था, मुझे लगता है कि यार वो गलत डल गया, उसकी जगह मुझे हेलो की जगह हाई डालना है या येलो डालना है, तो इंडेक्स नंबर दूंगा और नया ऑब्जेक्ट दे दूंगा, ठीक। और ये रिटर्न करेगा क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंडेक्स निकाली जा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ये जो हेलो पड़ा है इसकी इंडेक्स क्या है, ये जो हेलो पड़ा है इसकी इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स हमेशा इंट में ही लाएगा, ठीक। और जब लिस्ट की बात आ जाती है तो इसके पास एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें भी नहीं, इसको समझने की कोशिश करना, अभी मैं समझाऊंगा। लास्ट मतलब वो नहीं कि सबसे लास्ट वाला, ये अभी बताऊंगा, ठीक है। ये भी लाएगा इंट। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब, मान लो मेरा, देखो यहाँ पे डुप्लीकेसी अलाउ है ना, मान लो मेरा हेलो 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 4-5 बार चला गया, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये हेलो जो है लास्ट बार कौन से नंबर के इंडेक्स पे गया। लास्ट मतलब कलेक्शन का लास्ट नहीं, ये हेलो कौन से नंबर के इंडेक्स पे लास्ट टाइम गया, वो वाला, ठीक। हाँ, वो पांचों एक ही नाम से हैं, उसमें से जो है ये लास्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे गया वो निकालने के लिए लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक। अब एक और इटरेटर है, तीसरा इटरेटर करा रहा हूं मैं, कर्सर तीसरा, और इसकी भी रिटर्न टाइप है लिस्ट इटरेटर क्लास। नहीं, लेगेसी तीनों कर्सर में से सिर्फ एक ही है, ये तो सबसे लेटेस्ट है जबकि, हाँ, और सबसे ज्यादा रिच भी यही वाला है, सबसे लेटेस्ट भी सबसे रिच भी यही वाला है। और बाकी जो दो हैं वो क्यों हैं, फिर ये भी सोचोगे कि सबसे ज्यादा रिच भी है और लेटेस्ट भी है, तो बाकी के दो क्यों हैं? बाकी के दो इसलिए हैं क्योंकि ये वाला केवल और केवल लिस्ट वालों के साथ काम करता है, और जो इटरेटर है वो सबके साथ काम करेगा। पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में कुछ भी आ जाए वो सबके साथ काम करेगा। कौन सा वाला? इटरेटर। इसीलिए उसको कहा गया है यूनिवर्सल कर्सर। और इन्यूमरेशन वाला सिर्फ और सिर्फ लेगेसी क्लासेस के साथ काम करेगा। किनके साथ? सिर्फ और सिर्फ लेगेसी क्लासेस के साथ, ठीक है। अब आता है आपका पहली इंप्लीमेंटिंग क्लास, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट कहता है, इसका अंडरलाइंग इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है? रीसाइजेबल एरे या इलास्टिक एरे या ग्रोएबल इन नेचर एरे, ऐसा कह सकते हो, है ना। रिसाइजेबल एरे, इसको आप ग्रोएबल एरे भी कह सकते हो, इलास्टिसिटी एरे भी कह सकते हो, जो आपको शब्द अच्छा लग रहा हो। मेरे को रिसाइजेबल अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने रिसाइजेबल लिख दिया। तो ये क्या है? इसकी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है? रिसाइजेबल एरे। और जब इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर की बात आ जाती तो इसके पास भी कुछ ना कुछ मेथड होंगे, ठीक। अच्छा, एरे लिस्ट क्या कहता है? डुप्लीकेट्स आर अलाउड। एरे लिस्ट कहता है इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व। एरे लिस्ट कहता है हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस मतलब समझते हो? हाँ जी अंकित,
अलग अलग हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस केवल और केवल दो जगह नहीं आएंगे। हाँ, एक तो सेट में ट्री सेट एक ट्री सेट में और एक ट्री मैप में। वो क्यों नहीं आएंगे, उसका भी एक कारण है। अलाउ क्यों नहीं करता, उसका भी तो कारण होना चाहिए ना। अलाउ ये इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर वो इंटरनली क्या करता है, सॉर्टिंग ऑर्डर करता है। और सॉर्टिंग ऑर्डर को करता है किस हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से। ठीक, मान लो मैं आपसे कहने लगा कि भैया यार ये कुर्सियां हैं, साइज में कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी, कुछ 18 इंच की कुर्सियां हैं, कुछ 17 इंच की कुर्सियां हैं, कुछ 16 इंच की हैं, कुछ 15 इंच की कुर्सियां हैं, लेकिन यार इसको ना आप ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, तो आप रख पाओगे बड़े आसानी से। क्यों? क्योंकि डेटा एक जैसा है, हेट्रोजीनियस नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह दूं यार कुछ कुर्सियां हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ प्रोजेक्टर हैं, कुछ पेंसिल हैं, इनको यार अरेंज कर देना जरा असेंडिंग ऑर्डर में, क्या कर पाओगे? इसीलिए ट्री सेट के साथ और ट्री मैप के साथ हेट्रोजीनियस अलाउ नहीं है। उसे चाहिए एक जैसा, ताकि वो कंपेयर तो कर पाए कि इसके बाद रखना है या इससे पहले रखना है। एरे में, एरे में तो वो है ही नहीं ना ऐसा कुछ। नहीं, हेट्रोजीनियस वाली बात, वो तो ऑब्जेक्ट एरे है, ऑब्जेक्ट की एरे है। परंतु अगर इंटरनल देखा जाए तो वो भी एक तरीके से होमोजीनियस हो गया। बताओ कैसे? वो ऑब्जेक्ट की एरे है, अब वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट 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 ही लेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप डाल के देखोगे तो इंटरनली उसको रैपर क्लास से कास्ट करेगा, फिर उसे ऑब्जेक्ट बना करके डालेगा। लेकिन कलेक्शन में मैं सुनना तो चाहता हूं ना, कलेक्शन में क्या है, क्या कलेक्शन में भी ऐसे ही करेगा कि इंट मैंने प्रिमिटिव डाल दिया, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा फिर? क्यों? कलेक्शन है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का तो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव की कहां बात हुई यहां पर? हाँ, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट एरे को भी इसलिए कहा गया, क्या इनडायरेक्टली कहा गया कि ये हेट्रोजीनियस को भी अलाउ कर रहा है। परंतु अगर बारीकी से देखा जाए तो वो हेट्रोजीनियस पे काम ही नहीं कर रहा। अगर बारीकी से देखा जाए तो डायरेक्ट प्रिमिटिव वाले डालना, क्यों रैपर क्लास का सहारा लेके उसे ऑब्जेक्ट बना के डाल रहा है? भाई अगर रैपर क्लास का इस्तेमाल कर लिया उसने, INT इंट को INTER में कन्वर्ट कर ही दिया, तो फिर वो कहाँ रह गया हेट्रोजीनियस? फिर तो ऑब्जेक्ट टाइप का ही हो गया और होमोजीनियस हो गया, नहीं हो गया? सारे ऑब्जेक्ट टाइप के हो गए ना। लेकिन इस तरह की बहस इंटरव्यूअर से नहीं करनी, भले ही आपको पता है वहाँ उस इतनी सारी बहस नहीं करनी है आपको। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि ऐसा होता है इंटरनली, ठीक, लेकिन आपको वहाँ बहस नहीं करनी है। हेट्रोजीनियस अगर वो सुनना चाहता है तो हेट्रोजीनियस कह दो, ठीक, क्योंकि भैया हमें जॉब चाहिए, उससे बहस करके क्या हासिल कर लेंगे हम? हाँ, होमोजीनियस सपोर्ट करता है, परंतु इफ वी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एरे देन इट विल अलाउ हेट्रोजीनियस, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट इज फिक्स्ड इन साइज। बस यहाँ पे ये वाली बात चिपका देंगे, क्योंकि अगर हेट्रोजीनियस वाली बात से ही सॉल्व हो गया होता तो कलेक्शन पिक्चर में आया ही क्यों? फिक्स्ड इन साइज की वजह से तो आया। हाँ, एरे का मेन डिसएडवांटेज यही था कि वो अपने आप ही पहले से पहले एडवांस में हमें साइज पता होना चाहिए था, वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करके रख लेता, यही तो उसका नुकसान था। भाई हमारा ये वाला प्रॉब्लम तो ऑब्जेक्ट एरे से सॉल्व हो गया कि उन्होंने ऑब्जेक्ट एरे अलाउ कर दी, चलो अब से ऑब्जेक्ट एरे बना लिया करो, और ऑब्जेक्ट एरे में जो भी आप प्रिमिटिव डालोगे हम इंटरनली उसको क्या करेंगे, कास्ट करके ऐसे ऑब्जेक्ट बना के कर देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। देखने में वही लगेगा कि हाँ कभी कैरेक्टर जा रहा है तो कभी इंट जा रहा है, कभी नल जा रहा है ना। चले आगे बढ़े। हेट्रोजीनियस वाला हो गया। अच्छा, नल इंसर्शन इज पॉसिबल और नॉट? इसमें नल इंसर्शन पॉसिबल है, तीनों चारों बातें लिख देता हूं, डेफिनेशन नहीं लिख रहे, ठीक है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड और हाँ, नल पॉइंटर नहीं है वो। और
बस ये 4-5 बातें थी इसके अंदर। डुप्लीकेट्स अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, नल पॉइंटर, सॉरी नल इंसर्शन, ठीक, हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ये सारे इसकी बातें थी। अच्छा, जब कभी भी हम क्लास की बात करते हैं, देखो अभी तक हमने किसी भी इंटरफेस की केस में वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, पर अब ये क्लास आ गई। ये क्या है? एरे लिस्ट क्लास है। इस क्लास की बात आ गई तो भैया फिर कंस्ट्रक्टर जरूर होगा, कहीं ना कहीं क्लास का जिक्र होगा तो जरूर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे हम, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर इसका कैसे है? न्यू, हाँ, नल इंसर्ट कर सकते हैं। एलिमेंट जो डाल रहे हैं आप, उस एलिमेंट की जगह नल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका इस तरह से है कंस्ट्रक्टर, हाँ, जो कि आपका सेव हो जाएगा इसी टाइप के वेरिएबल में, इसी टाइप के रेफरेंस एरे एलएसटी, ठीक है, एएलएसटी। हाँ यार, पानी दे देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। एक तो यही हो गया कंस्ट्रक्टर। एक और, मतलब एक और नहीं, और भी है इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, एक और है जिसके अंदर हम पास कर देते हैं क्या? इनिशियल कैपेसिटी। वैसे तो इसकी जो शुरुआत में जो कैपेसिटी होती है एरे लिस्ट की, वो 10-10 के स्लॉट में एलिमेंट को लेता है, लेकिन उस कैपेसिटी को हम बदल भी सकते हैं। इनिशियली अगर हमने कैपेसिटी 20 डाल दी तो वो 20 के स्लॉट में लेगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट वो 10-10 वाले में चलेगा, बिल्कुल, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी। एक और इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम पहले से बना हुआ कलेक्शन पास कर सकते हैं, पहले से बना हुआ कलेक्शन पास कर सकते हैं। ये 3 तरह के इसके कंस्ट्रक्टर हैं। यहां तक किसी को कोई इशू, किसी का कोई इशू हो तो बताइएगा। इटरेटर अभी मैंने कहा है नहीं, सिर्फ लिखा है इटरेटर, तो ये ना, हाँ, ये मैंने बताया 3 तरीके के कर्सर हैं हमारे। एक इनुमरेशन, अभी कराया भी था कल को, शायद परसों को, ये रहा इनुमरेशन, जो कि लेगेसी है और लेगेसी क्लास के साथ ही काम करेगा। दूसरा हो गया आपका इटरेटर, जो कि सब के साथ काम करेगा, इसलिए इसको कहा गया है यूनिवर्सल कर्सर। इसको कहा गया है क्या? यूनिवर्सल कर्सर, ठीक। और एक और कर्सर आ गया आपका लिस्ट इटरेटर। ये रिच कर्सर है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये केवल लिस्ट वालों के साथ ही काम करता है और किसी के साथ काम नहीं करता। इटरेटर यूनिवर्सल है, वो किसी के साथ भी काम करेगा। इनुमरेशन लेगेसी वालों के साथ काम करेगा। लिस्ट इटरेटर रिच है, यानी कि इसके पास मेथड बहुत सारे हैं। तो अच्छा, मेथड होने की भी वजह है इसके पास ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है इंडेक्स पे काम करती है, तो इंडेक्स में आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। अब जब दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो तो मेथड भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रीवियस वाले भी मिल जाएंगे, है ना, नेक्स्ट टू, प्रीवियस टू, ठीक। लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में जाने वाला होगा, यानी कि इटरेटर, उसके पास प्रीवियस वाले कहाँ रहेंगे फिर, इसीलिए ये रिच है, ठीक है। यूनिडायरेक्शन कर्सर कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। एक और देखो सवाल आ गया दिमाग में कि यूनिडायरेक्शन कर्सर आपने कभी पढ़ा है? तो वही है ना, अरे अभी तो बताया, लिस्ट इटरेटर जो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, सॉरी, बाई डायरेक्शनल, ड्यूअल डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये हो गया। इसके कुछ अब करके भी देख लेते हैं। ये लिस्ट के अंदर हम लिंक लिस्ट का नहीं बना रहे क्योंकि इसको तो पढ़ा भी नहीं हमने अभी तक, एरे लिस्ट पढ़ते हैं।
और यहाँ भी हम लिख देते हैं, चलिएगा। अब ये देखिएगा, ये ऐड मेथड से ऐड हो रहा है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एरे लिस्ट वाला ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये केवल इसी टाइप के आइटम में जाएगा, इसी टाइप की चीज में जाएगा? क्या ये कलेक्शन में नहीं जा सकता? अरे क्या ये इसमें नहीं जा सकता? भाई अगर डायग्राम ठीक से देखा जाए तो पेरेंट है इसका, और पेरेंट तो अपना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है ना। ये देखो ना डायग्राम में, अगर ये देखो यहाँ कहीं था, ये तो सेट का आ गया, ये रहा, ये इसका पेरेंट है भाई, किसका? एरे लिस्ट का पेरेंट है, यानी कि लिस्ट में भी जा सकता है या नहीं? भाई जो जो पेरेंट है उस सब में वो जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक, वो सब में जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऑब्जेक्ट में जा सकता है? यस सर, जा सकता है। परंतु जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसके पास ऑब्जेक्ट वाले ही मेथड होंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं ये सब करने का। देखो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जहां ऐड मेथड इस्तेमाल किया है वहां एरर आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट वालों के पास ऐड मेथड है ही नहीं, ठीक। चलेगा, ये ऐड कर रहे हैं, पहले हमने इसमें हाई नहीं करते, सीक्वेंस में कर देते हैं कुछ ए, ठीक, और यहाँ डाल देते हैं, डबल कोट में ना डाल के सिंगल ऐसे डालते हैं, जिससे ये रहे कि हाँ भैया कुछ तो गया। हैश डाल देते हैं, नल भी डाल देते हैं, ठीक, अभी कहा था ना नल भी डाल के देख लेते हैं, और एक डाल देते हैं न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से हाई लिख देते हैं, ठीक, यानी कि हाइड्रोजीनियस हो रहे हैं, परंतु इंटरनली ये सबको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है पहले, क्योंकि डेफिनेशन कहती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, और सभी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है भले ही सब अलग अलग, नाम क्या है सबका? एरे लिस्ट, सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। प्रिंट करके देख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रिंट हो रहा है तो क्या आया, आ गया, अरे एयरप्लेन मोड पे चला गया, वैसे जरूरत तो है नहीं हमें नेट की, ये रहा ये आउटपुट में आप ध्यान दीजिएगा कि क्या इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है या नहीं, क्या किसी डुप्लीकेट एलिमेंट को उसने एरर दिया या ओवरराइड कर दिया या नहीं करा, क्या नल इंसर्शन अलाउ है या नहीं, यानी कि हेट्रोजीनियस भी हो रहा है, नल इंसर्शन भी हो रहा है, डुप्लीकेट भी अलाउ हो रहा है, और इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो ये केवल और केवल किसकी वजह से? लिस्ट इंडेक्स बेस्ड है, क्योंकि इंडेक्सिंग वो रख सकता है, इसी वजह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऐड हो गया था सारा ये हो गया, एक और बना लेते हैं, एरे लिस्ट AL, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कलेक्शन पास कर रहा हूं, LST, ठीक, और प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या, AL, ठीक, और रन करते हैं आ गया, और कुछ नए भी ऐड करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, AL.add कुछ भी डाल दो आप, कोई इंडेक्स पे डाल, मतलब किसी इंडेक्स के पास भी डालना चाहते हैं तो वो भी करके देख लो। आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जितने भी मेथड कराए हैं सारे यूज करके देखना, एक एक करके सारे यूज करके देखना, ठीक है, खास तौर से वो वाला ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, हालांकि मैं करा सकता हूँ अभी कि अभी एक ही लास्ट इंडेक्स बता देगा, पर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो AL के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैं कुछ हाई या हेलो ऐड करा दे रहा हूँ, और देखिएगा
इसको जब हम रन कर रहे हैं, इंसर्शन ऑर्डर अभी तक मेंटेन है या नहीं? इंसर्शन ऑर्डर जो कलेक्शन ने जैसा दिया था वैसा का वैसा पहले रखा गया, उसके बाद हेलो को रखा गया, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है। ठीक है, तो मैंने अभी सिर्फ 2 ही मेथड कराए हैं। कौन कौन से मेथड? तो एक ही कराया है, कंस्ट्रक्टर 2 करा दिए हैं, कंस्ट्रक्टर 2 करा दिए हैं। अच्छा, साइज भी आप करके देख लेना, छोड़ो, नहीं मैं नहीं करा रहा, धीरे धीरे तो सारे हो जाएंगे नहीं तो फिर। ठीक, अच्छा इसमें देख लेता हूँ कि कोई ऐसा है जो बताने वाला है। ऐड ऑल, रिमूव ऑल, ध्यान दीजिएगा, ये वाले को ध्यान से करिएगा। कहाँ गया वो? ये रहा। हाँ, रिटेन वाले को ध्यान से करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता इसमें हो क्या गया। ठीक, बस बाकी सारे कर लोगे। एक इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये करने के बाद क्या चीज हो गई, कौन से इंडेक्स दी थी, कौन सा एलिमेंट रिप्लेस हो गया। हाँ, कौन सा एलिमेंट रिप्लेस हो गया, ये आप नहीं करेंगे अभी, ये मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये वाले ऊपर वाले मेथड सारे इस्तेमाल करके देखो। जब हम रिट्रीव करते हैं ना, जैसे फॉर लूप की हेल्प से, फॉर ईच लूप की हेल्प से, तो वहाँ ये काम आएंगे इटरेटर। ठीक, इनके अलग अलग मेथड भी हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टू ऐसे करके, है ना, तो वो मैं करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि काम क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप करके नहीं देखोगे। मैंने सिर्फ एक ही मेथड कराया है, ऐड वाला, रिमूव, क्लियर, इज एम्प्टी, अपने आप ही चेक करके देखो। क्योंकि देखो बात सीधी सी है, आप लिस्ट में एलिमेंट डाल दे रहे हैं, जैसे मान लो आपकी एम्प्टी लिस्ट आ गई, वेब एलिमेंट सर्च कर रहे हो और उसके अंदर लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट आ गए, आप ऐसा सोच के चल रहे हो, पर सपोज करो किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, है ना, और आगे आपने सोच के ये काम करा दिया कि आ गया होगा, तो क्या कंसोल पे आउटपुट पे वो क्या नहीं, एरर नहीं आ जाएगी, आउटपुट स्क्रीन खुल नहीं जाएगी? तो इससे अच्छा ये होता है कि पहले ही चेक करा लो कि एम्प्टी तो नहीं है, पहले ही चेक करा लो कि एम्प्टी तो नहीं है। तो ये सब आप करके देखेंगे। और एम्प्टी कब चेक करोगे? पहले क्लियर यूज कर लेना, क्लियर यूज करके भी देखना और बिना क्लियर यूज करके भी देखना क्या दे रहा है वो। ठीक है, तो यहां तक सारे कर लोगे, क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सर क्लास ले लेंगे, हो गई क्लास, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है।